दोस्तों आइए जानते हैं 17, 18 एवं 19 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए जानते हैं पहला, दुनिया में पहली बार सूर्य के कोरोना में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला पार्कल सोलर प्रोब यान भेजा या पहुंची? कौन सा यान जो है सूर्य के कोरोना में पहली बार पहुंचा अध्ययन करने के लिए? पार्कल सोलर प्रोब। उस यान का क्या नाम है? तो पार्कर सोलर प्रोब। कहाँ की एजेंसी ने भेजा? तो नासा ने भेजा है। सूर्य के कोरोना में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान, नासा अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। किस राज्य के दुर्गा पूजा को विश्व वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है? किस देश के राज्य के दुर्गा पूजा को विश्व वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। हमारे जो है देश में पश्चिम बंगाल राज्य की दुर्गा पूजा को वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसी तरह जो है किस देश के संगीत और नृत्य रूम्बा किस देश के संगीत और नृत्य रूम्बा को वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कांगो के। किस देश के संगीत और नृत्य रूम्बा को वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कांगो को। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा ड्रोन मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? देश का सबसे बड़ा ड्रोन मेला 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। किस राज्य में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा देश की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत हुई है? किस राज्य में एनटीपीसी के द्वारा देश की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एक पुस्तक का नाम है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री। पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। अगला प्रश्न है, देश का पहला रॉक शेल्टर यानी पाषाण युगीन शैलचित्र कॉरिडोर कहाँ बनेगा? देश का पहला रॉक शेल्टर पाषाण युगीन शैलचित्र कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। देश का पहला रॉक शेल्टर पाषाण युगीन शैलचित्र कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागा डाग पेलगी खोरलो देने की घोषणा की गई है? किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागा डाग पेलगी खोरलो देने की घोषणा की गई? तो भूटान द्वारा जो है वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागा डाग पेलगी खोरलो देने की घोषणा की गई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। टोक्यो ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन स्वर्ण पदक जीतने के लिए किसे 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापण यानी कि पहली बार जो है महिला ने भाग लिया है, पर्दापण से सम्मानित किया गया है? तो अवनी लेखरा को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापण सम्मान से सम्मानित किया गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए, और उन्होंने उसमें स्वर्ण पदक जीता था।
8वीं हिंद महासागर वार्ता, 8वीं हिंद महासागर वार्ता किस देश की मेजबानी, किस देश ने मेजबानी की थी? 8वीं हिंद महासागर वार्ता की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की है। किस देश के जोमोसूफ, किस देश के जोमोसूफ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो हैती के। किस देश के जोमोसूफ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो हैती के जोमोसूफ को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जो है सहाय योजना, कौन सी योजना? तो सहाय योजना शुरू किया गया है। तो झारखंड सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए खेल गतिविधियों में जोड़कर रचनात्मक बदलाव के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जो है सहाय योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को किस राज्य का डीजीपी, नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो पंजाब राज्य का। ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2021 महिलाओं के 87 वर्ग किलोग्राम में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए किसने स्वर्ण पदक जीता? किस महिला ने जो है स्वर्ण पदक जीता? तो पूर्णिमा पांडे ने जो है जीता ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में। गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद जो है। किस राज्य के सबसे लंबे पुल गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई? किस राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश, जिसकी लंबाई जो है 594 किलोमीटर, कितना है? 594 किलोमीटर है। अगला है, किस देश में हिंदू समुदाय के लिए पहले सौदागृह के निर्माण को मंजूरी मिली? किस देश में हिंदू समुदाय के लिए पहले बार सौदागृह यानी जहाँ पे शवों को जलाया जाता है का निर्माण करने की मंजूरी मिली है? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है पहली बार हिंदू संप्रदाय के लिए पहले सौदागृह निर्माण को मंजूरी मिली है। लद्दाख का पहला एफएम रेडियो कहाँ खुला है? लद्दाख का पहला एफएम रेडियो कहाँ खुला है? तो लेह में। लेह में जो है लद्दाख का पहला एफएम रेडियो स्टेशन खुला है। किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है? किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड को। उत्तराखंड को जो है उत्तराखंड में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। स्पोर्ट नर्सरी योजना 2022-23 किस राज्य ने शुरू किया गया? यानी खेलों में बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट नर्सरी योजना 2022-23 किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में। कहाँ हुआ है? वाराणसी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्टमैन और वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरुषों में नीरज चोपड़ा को और महिलाओं में मीराबाई चानू को। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्टमैन और वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरुषों में नीरज चोपड़ा को और महिलाओं में मीराबाई चानू को। मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।